हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला में। मैं सौरभ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं। बच्चों, जो हम आपको जानकारी देंगे मैथ्स में, वो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बेहद मदद करने वाला है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपीटीईटी हो, चाहे वो सीटेट हो, सभी एग्जाम्स में आपको ये जानकारी बेहद मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेय संख्याएं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे परिमेय संख्याएं कहते किसको हैं। तो परिमेय संख्याएं बच्चों वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P व Q पूर्णांक है, मतलब P और Q के मान जो है प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। तो बच्चों, जैसे P और Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1/3 ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2/7 ये भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। -1/3 ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। देखो इसमें -1 आ रहा है, पूर्णांक आ गया। यहाँ पे आपके केवल प्राकृतिक संख्याएं थी, यहाँ पे क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। -2/-7 ये क्या आ गया बच्चों, ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। और √16 ये भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो 4 × 4 4 चौक 16 और बाहर निकल के क्या आ जाएगा बच्चों, 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो इसलिए, और इसको हम 4/1 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, √16 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात जिनके अंडर रूट में पूरा का पूरा वर्ग संख्या होती है, तो वे भी सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। अब बच्चों आगे हम देखेंगे, परंतु 3/0 परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों ये 3/0 परिमेय संख्या क्यों नहीं है? अब देखो, 0 तो एक पूर्णांक है, लेकिन इसको हमने एक परिमेय संख्या नहीं माना है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में कहा गया है कि Q बराबर नहीं 0, तो नीचे का जो आपको जो अंश बटा हर में जो हर है, नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मान परिभाषित नहीं है। इसको किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते, इसका मान अपरिभाषित होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो बच्चों परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली परिमेय संख्या है शांत दशमलव और दूसरी होती है अशांत दशमलव। तो बच्चों ये क्या होती है, शांत दशमलव किसे कहेंगे, अशांत दशमलव किसे कहेंगे? बच्चों कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें भाग देने पर वो पूरी पूरी नहीं कटती, उनमें दशमलव संख्या आ जाती है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम दशमलव संख्या कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो बच्चों देखते हैं शांत दशमलव कौन सी होती है। अब देखो एक उदाहरण लिया है हमने यहाँ पे 2/5। 2 को हमें किससे भाग देना है, 5 से। तो देखो हम 2 को 5 से भाग देकर दिखा रहे हैं आपको। 2 को किससे भाग देना है बच्चों, 5 से। तो 2 में तो पहाड़ा नहीं चलेगा, 2 छोटी संख्या है तो ना चलने की 0 और दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। 5 का पहाड़ा बच्चों 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 5 चौक 20। तो बच्चों ये संख्या पूरी पूरी कट गई, दशमलव में शांत हो गई। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव। दूसरी संख्या देखते हैं बच्चों अब हम 8/5। 8 को हमें किससे भाग देना है, 5 से। 8 को हमें किससे भाग देना है बच्चों, 5 से। तो 5 एकम 5, एक बार पढ़ा चला, और 8 में से 5 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा, 3 बचता है। तो अब बच्चों 3 में तो पहाड़ा नहीं चलेगा, ऊपर कोई संख्या भी नहीं बची, तो अब हम दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे। 5 का पहाड़ा 30 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 6 बार। 5 × 30। तो बच्चों ये संख्या भी शांत हो गई, इसका मान आया है 1.6। तो अब बच्चों हम तीसरी संख्या को देखते हैं, 7/8। 7 को हम 8 से भाग देके देखेंगे बच्चों। 7 को हम किससे भाग देके देखेंगे, 8 से। तो बच्चों 7 तो छोटी संख्या है, इसको भाग देने के लिए सबसे पहले ना चलने की 0, फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ाया हमने। 8 का पहाड़ा 70 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 8 का पहाड़ा 8 बार चलेगा, 64। 8 का पहाड़ा 8 बार कितनी बार आया, 64 आया। तो 70 में से 64 गया, कितना बचा बच्चों, 6। फिर दशमलव लगाई लगी हुई है पहले से ही और एक 0 बढ़ाई हमने।
8 का पाड़ा 7 बार जाएगा बच्चों, बचते हैं 4। फिर दशमलव लगी हुई है पहले से ही, 0 बढ़ाई, और 8 का पाड़ा 5 बार चला जाएगा बच्चों, 8 पंजे 40। ये भी संख्या क्या हो गई आपकी, शांत हो गई। तो बच्चों इस तरीके की संख्या क्या होती हैं, इन्हें कहते हैं शांत दशमलव परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। तो बच्चों अब हम जानेंगे अशांत दशमलव परिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले अशांत दशमलव परिमेय संख्या में हमने लिया है 1/3। 1 को हम किससे भाग देंगे, 3 से। 1 को हम 3 से भाग देके देखते हैं। तो 1 तो छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, ना चलने की 0 और दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई। 3 का पाड़ा 10 में बच्चों कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया 1। फिर दशमलव लगी हुई है तो 1 0 और बढ़ाएंगे। 3 का पाड़ा 10 में फिर कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9। फिर 10 में से 9 गया 1, दशमलव फिर से लगी हुई है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9। तो बच्चों आपको पता लग गया ये संख्या शांत नहीं होने वाली है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, कि 3 जो है इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों एक ऐसी परिमेय संख्या है अशांत दशमलव परिमेय संख्या। आगे देखते हैं बच्चों हम। अब हम 3 को 11 से भाग देके देखते हैं। तो बच्चों जब 3 को 11 से भाग देंगे तो आपको पता है 3 छोटी संख्या है, तो ना चलने की 0, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22। कितने बचे बच्चों, 8 बचते हैं। फिर दशमलव लगी हुई है, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 11 का पाड़ा 7 बार जाएगा, 77, 77 आ गया। 80 में से 77 गए 3। फिर दशमलव लगी हुई है, 0 बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22। फिर से कितने बचते हैं बच्चों, 8 बचते हैं। और फिर दशमलव लगी, 0 बढ़ गई। फिर से बच्चों आप देखो 80 दोबारा से रिपीट हो गया, तो फिर 11 का पाड़ा कितनी बार जाएगा, 7 बार। इसमें 11 7 77। तो बच्चों 0.272727 ये ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ये संख्या भी शांत नहीं होने वाली है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव परिमेय संख्या। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.27। 2 7 के ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि इसमें 2 भी और 7 भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं 22/7। आपने सुना होगा पाई एक संख्या होती है और पाई का मान 22/7 होता है। तो उस पाई का एक्चुअल मान होता कितना है, कुछ बच्चे उसमें उसकी वैल्यू 22/7 भी मानते हैं, कुछ 3.14 भी लिखते हैं। तो हम देखते हैं उसका मान आएगा क्या भाग दे करके, और इसको हमने अशांत में क्यों रखा हुआ। 22 को बच्चों में 22 को किससे भाग देना है, 7 से। तो 7 का पहाड़ा 22 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार। 7 या 21, बचता है 1। तो बच्चों फिर दशमलव लगाएंगे हम, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7। 10 में से 7 गए, कितने बचते हैं बच्चों, 3। फिर दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 7 या 21, 7 चौक 28। 4 बार गया बच्चों पाड़ा। फिर से 2 बचे, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, कितना हो गया बच्चों, 7 दूनी 14। कितने बचे बच्चों, 6 बचते हैं बच्चों आपके। फिर दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, ठीक है बच्चों। 7 का पाड़ा 56 में कितनी बार जाएगा, 7 8 56। कितने बचे बच्चों, 4। दशमलव लगाई, फिर 0 बढ़ाई, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। बचे कितने, 5। फिर दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 7 का पाड़ा कितनी बार जाएगा बच्चों, 7 बार। 7 7 49, बचा 1। फिर दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई। अब बच्चों देखो 10 आ गया। 10 के बाद ये 7 वाला 10 एकम जो 7 एकम 7 आएगा। अब ये 10 वाली चीजें सारी रिपीट होने वाली है, यानी कि अब जो 7 एकम 7 करेंगे हम यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, ये जो संख्या है 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट होने वाली है। ठीक है बच्चों। तो 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट होने वाला है आपका। मतलब 22/7 भी जो है बच्चों शांत नहीं होने वाली है। मतलब 22/7 क्या है, एक अशांत दशमलव परिमेय संख्या है, और इसका मान कितना होता है, 3.1 4 2 8 5 7। और इसमें जो 1 4 2 8 5 7 है बार बार
रिपीट होने वाली संख्या है। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे। तो बच्चों, अब तक आपने जाना कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव परिमेय संख्या क्या होती है। अब हम थोड़े से जो कंपटीशन में इसके प्रश्न आते हैं वो देखते हैं किस तरीके से हम इन्हें सोल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, किसी भी संख्या को, हर संख्या को हम भाग दे के तो देखने से रहे वहाँ पे, क्योंकि अगर हम भाग देंगे इन संख्याओं को तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे इसके लिए, जिससे आप किसी भी परिमेय संख्या को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको क्या देखना है, जो नीचे ऊपर वाला अंश होता है बच्चों, नीचे वाला हर होता है। आपको हर देखना है। इसमें जो हर है, हर में या तो आपका 2 की पावर आ जाए, 2 की पावर कुछ भी आ जाए, या फिर 5 की पावर आपकी कुछ भी आ जाए, 5 की घात कुछ भी आ जाए, या फिर दोनों की घात आ जाए, दोनों की घात, मतलब 2 की घात भी आ जाए कुछ भी और 5 की घात भी आ जाए कुछ भी। तो इस प्रकार की संख्याएं जो होंगी, जो 2 की घात या 5 की घात के रूप में या फिर दोनों की घात के रूप में लिखी जाएगी, उन्हें बच्चों हम शांत दशमलव के रूप में रखेंगे, शांत दशमलव के रूप में रखेंगे। और जो संख्याएं 2 या 5 के अतिरिक्त, जिसके पास कोई और भी गुणज होगा, 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या होगी हर में, तो हम उसको शांत दशमलव नहीं मानेंगे, उसको बच्चों हम अशांत दशमलव मान लेते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, अब ये हमारे पास 5 प्रश्न हैं। अब हम इनको देखेंगे कौन सी संख्या शांत दशमलव है और कौन सी संख्या अशांत दशमलव है। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, कौन सी शांत दशमलव परिमेय संख्या है? 11/18। तो बच्चों फर्स्ट जो ऑप्शन है 11/18, अगर हम 18 के फैक्टर देखें तो बच्चों 11 के क्या आएंगे, 2 3 6 3 18। आप बच्चों ऐसे इसके फैक्टर करके देख सकते हैं, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो बच्चों 2 के अतिरिक्त इसमें 3 भी आ गया, तो हमने बताया था या तो 2 होना चाहिए केवल, या केवल 5 के गुणज होने चाहिए हर में, या दोनों के गुणज होने चाहिए। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणज नहीं होना चाहिए। इसमें 2 के अतिरिक्त 3 भी आ गया, तो बच्चों ये शांत दशमलव नहीं है। ये कैसी संख्या है बच्चों? अशांत दशमलव संख्या है। अशांत, क्योंकि 2 के अलावा इसमें कोई और भी संख्या आ गई। सेकंड, 37/36। तो बच्चों जब आप इसके फैक्टर करके देखेंगे नीचे 36 के, तो 2 से 18, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो बच्चों यहाँ पे भी आपने देखा 2 के अतिरिक्त 3 भी आ रहा है इसमें फैक्टर, तो बच्चों ये भी क्या होगा? अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। इसमें देखेंगे बच्चों 19/108। तो बच्चों 11/18 अशांत दशमलव, 37/36 भी अशांत दशमलव है। अब बच्चों हम देखते हैं इसमें 108, 19/108, थर्ड ऑप्शन जो था 19/108। तो बच्चों जब 108 के हम फैक्टर यानी गुणनखंड करके देखेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से इसको काटेंगे 27, फिर 3 9 27। यहीं पे ही आपको पता चल जाता है कि 2 के अलावा कोई गुणनखंड आ गया तो ये अशांत दशमलव होगा। कौन सा दशमलव होगा बच्चों? अशांत दशमलव। क्यों? क्योंकि नीचे क्या होगा, नीचे इसमें बच्चों 2 के तो गुणनखंड है ही, साथ में 3 के भी गुणनखंड इसमें आ गए, तो ये अशांत दशमलव परिमेय संख्या है। चौथा ऑप्शन है बच्चों 17/80। जब बच्चों हम 80 के गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 5 और 5 से एक बार जाएगा, तो बच्चों 2 और 5 के गुणनखंड है केवल इसमें। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2, 2 की घात, तो 2 के तो 4 बार आ रहे हैं टुकड़े और 5 का केवल एक बार। तो बच्चों इसमें केवल 2 और 5 के गुणनखंड है, तो ये शांत दशमलव है। तो पहले सवाल का सही जवाब क्या हो गया बच्चों? 17/80। ये शांत दशमलव है क्योंकि इसमें केवल 2 या 5 के गुणनखंड है। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों।
तो बच्चों अब हम दूसरा सवाल देखते हैं इसका, कौन सी अशांत दशमलव है। अशांत का मतलब जो शांत नहीं हो। तो बच्चों इसमें केवल 2 के गुणनखंड है, ये तो हमें पता लग गया, केवल शांत होगी ये तो बच्चों शांत। ये भी शांत क्योंकि इसमें 5 के गुणनखंड है। ये भी शांत है बच्चों, इसमें 2 के और 5 के गुणनखंड है केवल। तो इसमें नीचे हर में 3 आ गया, तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, अशांत। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सवाल हैं ये और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 पे जाएंगे, इनमें से कौन सी अशांत दशमलव है। अशांत, अब बच्चों देखो 16 के जब टुकड़े करेंगे तो 2 की घात 4 आएगा बच्चों नीचे, तो ये क्या हो गई बच्चों, शांत हो गई ये वाली। 18/17, जब आप इस 17 के टुकड़े हो ही नहीं सकते तो अभाज्य संख्या है, तो बच्चों ये क्या हो गई, अशांत। बच्चों 18/17 को अगर आप भाग दे के देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और आप देखेंगे कि इसमें रिपीटिंग यूनिट जो आपकी रिपीट होंगी बार बार, वो कम से कम आपकी 16 डिजिट आपकी रिपीट होंगी इसमें। बहुत अच्छा सवाल है, आप अगर इसको भाग दे के देखेंगे तो अशांत दशमलव में कम से कम 16 डिजिट इसकी रिपीट होंगी। 13/20, 20 के बच्चे जब आप टुकड़े करेंगे, 20 के टुकड़े दिखाते हैं आपको करके, 2 से 10, 2 5 10, 5 ही कम 5, तो बच्चों 2 के और केवल 5 के गुणनखंड है इसमें, तो बच्चों क्या हो गई, शांत हो गई। और यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3, और बच्चों ये भी क्या हो गई आपकी, शांत हो गई। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, अशांत निकालना था, तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है जी, अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों, शांत व अशांत दशमलव परिमेय संख्या है। इसमें शांत और अशांत, बच्चों इसमें तो देखो नीचे हर में केवल 5 का गुणनखंड है, 5 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या हो गई, शांत दशमलव, शांत। और बच्चों जिसमें 5 या 2 का गुणनखंड नहीं है तो वो क्या हो गई बच्चों, अशांत। अब देखो बच्चों लास्ट का क्वेश्चन 5, शांत दशमलव परिमेय संख्या है। इसमें बच्चों हमें शांत दशमलव परिमेय संख्या बतानी है। तो देखो बच्चों इसमें 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3 नीचे, तो 5 के अतिरिक्त ये आ गया, 3 आ गया इसमें, तो ये हो जाएगी बच्चों अशांत, क्योंकि केवल किसके गुणनखंड होने चाहिए, 2 के और केवल 5 के। अब देखो बच्चों इसमें 40 को कैसे लिखेंगे हम, 40 के जब हम टुकड़े करेंगे बच्चों, तो 2 से 20, 2 धाम 20 और 2 पंजे 10 और 5 ही कम 5, तो बच्चों 2 2 2 और केवल 5 के गुणनखंड है, 2 की तो 3 बार है बच्चों, 5 का 1 बार है, तो ये तो बच्चों शांत हो गई। और यही पूछा था हमारे से कि शांत दशमलव कौन सी है, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया सेकंड वाला। ठीक है बच्चों, इनके गुणनखंड हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरीके से आप लोग शांत और अशांत दशमलव को देख सकते हैं, बिल्कुल 2 के गुणनखंड और 5 के गुणनखंड जिनके पास होंगे, ठीक है, वो शांत दशमलव होती है। और 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा जिनके पास कोई अलग और गुणनखंड भी है तो वो क्या होगी, अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जब इसको क्वेश्चन को करके देखेंगे तो उसका आंसर भी जरूर देंगे आप। थैंक यू।